स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर के एमजी रोड स्थित पुलिस ने पिछले दिनों जेल रोड स्थित 2 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए नामी कंपनियों की डुप्लीकेट घड़ियों को बेच रहे 2 दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपए की कीमत की घड़ियां जब्त की थी। इस कार्रवाई से नाराज घड़ी व्यापारी एसोसिएशन द्वारा इंदौर की डीआईजी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई असंवैधानिक है। इंदौर के एमजी रोड पुलिस को कुछ नामी कंपनियों के द्वारा शिकायत की गई थी कि कुछ दुकानदार नामी कंपनियों की डुप्लीकेट घड़ियां बेच रहे थे। पुलिस से सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में घड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं घड़ी व्यापारी एसोसिएशन ने इसी बात का विरोध करते हुए इंदौर डीआईजी कार्यालय पर आज एसपी अरविंद तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि छोटे दुकानदारों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह असंवैधानिक है। पुलिस ने कॉपीराइट ट्रेडमार्क उल्लंघन बताते हुए छापा मारकर घड़ियों की असंवैधानिक जब्ती कर माल ले जाया गया। ये एक अत्यंत ही संदिग्ध एवं संविधान की प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया था। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि स्वयं को विभिन्न इंटरनेशनल ब्रांड की घड़ियों का इन्वेस्टिगेटर बताते हुए असंवैधानिक जब्ती कर बिना पंचनामा बनाए व्यापारियों की दुकान में रखी घड़ियां ले गए। इसमें कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत नजर आ रही है, क्योंकि नियमानुसार जो भी जब्ती की जाती है, जब्ती के बाद पंचनामा और व्यापारी को उक्त जब्त किए गए सामान की लिस्ट सौंपी जाती है। वहीं एसोसिएशन ने एसपी हेडक्वार्टर श्री अरविंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। एसपी हेडक्वार्टर का कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। व्यापारी संघ मिला था, उसने ज्ञापन दिया है। उनका कहना है जेल रोड में रहने वाले कुछ व्यापारियों की जो घड़ी वगैरह जब्त की गई हैं कॉपीराइट एक्ट के तहत, वो गलत प्रावधानों के अनुसार की गई हैं और वो उनका वायलेशन नहीं था, इसके बावजूद उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी जांच कराई जाएगी। अगर गलत है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी, अगर सही कार्रवाई है तो कॉपीराइट एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। देखने में यह आता है कि कई लोग राइट ले आते हैं और उसके ज़रा छापा मार कार्रवाई करवाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करती है और ऐसा कोई भी नहीं ला सकता। कॉपीराइट अपना रजिस्ट्रेशन होता है उसका, और उसका वेरीफाई करने के बाद ही कार्रवाई होती है। क्या लगता है आपको किस तरीके से कार्रवाई की गई? ये पूरी कार्रवाई फर्जी है। किसी तरह से भी उन्होंने संवैधानिक कानून का कोई पालन ही नहीं किया। गुंडे बदमाशों की तरह वो दुकानों में घुसे, मर्जी आई जैसा माल खोला, मर्जी आई जैसा डब्बों में भरा, और यहाँ तक कि दुकानदार के कोई नॉलेज में भी नहीं रखा कि कौन सी घड़ी ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस उन्होंने कहा ये फास्टैग बनाते हो नकली है, ये तुम राडो बनाते हो नकली है। न किसी से वेरिफिकेशन करवाया, न किसी को बुलाया कि भाई ये असली है नकली है, कौन सी घड़ी है, कहाँ की बनी हुई है, यहाँ तुम्हारे पास कोई बिल बाउचर है कि नहीं है। कोई दुकानदार को मौका नहीं दिया। सबसे दुखद बात यह है कि एक रिक्शा बुलवाया, उसके अंदर सारा माल भर के ले गए। उसमें कितने डब्बे चोरी करे उन्होंने मालूम नहीं है, कितनी घड़ियाँ उन्होंने उठा ली मालूम नहीं। फिर थाने पे बुला करके कोरे कागज पे उन दोनों दुकानदारों से साइन करवा ली, जो पूरा असंवैधानिक है। एक जब कोई भी कॉपीराइट एक्ट का मामला आता है तो एक्चुअल कार्रवाई किस तरीके से होना चाहिए? क्या दुकानदार को सूचित करना चाहिए पहले? ये गरीब दुकानदार हैं, छोटे छोटे, ये कैसे जैसे ठेला लगा के माल बेचना है, फलानी चीज़ इस तरीके के दुकानदार हैं। अब जहाँ से बनता है, समझो दिल्ली में बनता है, बॉम्बे में बनता है, मैं चाइना का नाम नहीं ले रहा हूँ इसीलिए, तो वहाँ पकड़े ना जाके, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको पकड़े ना कि भाई क्यों बना रहे हो घड़ियाँ आप। ये दिल्ली में बनती है, बॉम्बे में बनती है, राजकोट में बनती है। ये छोटे छोटे गरीब दुकानदार हैं, कैसे अपना जीवन चला रहे हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी इनकी किसी की भी सेल 50 लाख रुपए साल की है ही नहीं। रिपेयरिंग करते हैं, रिटेल करते हैं, बड़ी मुश्किल से होलसेल करते हैं। अब जब सरकार का नियम है 75 लाख तक तो कोई हिसाब ही नहीं रखना हम, तो ये उसी का पालन करते हैं, रखते हैं। बिल है इनके पास, ऐसा नहीं कि बिल नहीं है। अब ऐसा लिखा हुआ आता है साहब ये घड़ियाँ मिक्स, पूरा 800 पीस, 900 पीस, 1000 पीस उठा लाते हैं, यहाँ ला के फिर बेचते हैं। किसी को 5 पीस देते हैं, किसी को 2 पीस देते हैं, बस। अब आप यहाँ शिकायत करने आए, क्या शिकायत आपकी रही? ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं जी, बोलिए। क्या शिकायत दर्ज कराने हैं? हमने शिकायत हमारा ये कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है असंवैधानिक तरीके से हुई है। कोई कानून का पालन नहीं किया गया, कोई पंचनामा नहीं बनाया गया, किसी तरीके की कोई जब्ती दुकान पे नहीं की गई। पूरा माल रिक्शा में
यानी जैसे गुंडे बदमाश ले जाते हैं इस तरीके से रिक्शा में माल ले गए। क्या क्या एसोसिएशन आगे न्यायालय में भी शरण लेगा इस बात? बिल्कुल 100%। आज हम DIG साहब को दे रहे हैं, इसके बाद हम तो इसको पूरी लंबी कार्रवाई पे ले जाएंगे। अच्छा, ये गरीब दुकानदार है, जितने दुकानदार आपको दिख रहे हैं देख लीजिए, आपके सामने है ये कैसे जीवन चला रहे हैं, कैसे अपना घर पाल रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है, क्या चोरी चमारी करते हैं क्या ये? आपका पद और आपका नाम बताइए। मैं कैलाश गुरबानी हूँ, संरक्षक हूँ, मैं इन बच्चों का एक तरह से पिता ही हूँ, ये मान के चलिए।